और गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी जो वंशावली है, वैसे तो वंशावली हमारे गुरु वंशावली जो है हम सबको याद रखनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी गुरु वंशावली क्या है। गुरु महाराज बताते हैं कि हमारी जो वंशावली है वह गोस्वामी जी महाराज के वहाँ से चलती आ रही है। सबसे पहले हुए हमारे गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने घट रामायण लिखी। गुरु महाराज कहते थे कि घट रामायण गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले लिखी, यानी कि गोस्वामी जी महाराज ने जो अंतर में साधना करी, उनको जो दिखा, जो वो अनुभव उन्होंने किया, यानी कि पूरा ये जो शरीर है, पूरा जो घट है, इसी के अंदर उन्होंने पूरा रामायण लिख दिया। उन्होंने जो अंदर में देखा, उनको ऐसा लगा कि यह जो अंदर की बातें हैं लोगों को पता होनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम उन्होंने घट रामायण लिखा। घट रामायण के पुस्तिका में आत्मा और परमात्मा का बोध होता है, यानी कि शरीर के अंदर यह हमारा एक घट है और इसमें जो जीवात्मा है वह सीता है, जो इसके अंदर से जिस परमात्मा को पाया जाता है वह है राम, और हमारी जो भक्ति होती है वह हनुमान, और जो मन है चंचल, जो हमें ऐसे अध्यात्म की ओर ले जाना पसंद नहीं करता, वह है रावण। तो इस तरह से वर्णन उस घट रामायण के अंदर लिखा हुआ है। तो गोस्वामी जी महाराज ने यह घट रामायण उस दौर में लिखी थी। तो इसका बड़ा विरोध उस दौर के लोगों ने किया। तो उस वक्त में गोस्वामी जी महाराज ने उस घट रामायण की जो पुस्तिका थी उसको छुपा दिया और सत्संग के जरिए, सेवा के जरिए और कुछ उपदेश दे करके, नामदान दे करके लोगों को जगाया और उनको अपने घर पहुंचाया। साथ ही साथ जब उनका समय पूरा हुआ तो वह चले गए, उन्होंने घट रामायण छुपा दी। लेकिन उनके बाद में जो दूसरा अवतार हुआ, गोस्वामी जी महाराज का ही दूसरा अवतार हुआ, वह हुआ हमारे महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ पर सातारा है। सातारा के किसी एक गांव में ब्राह्मण परिवार के अंदर, जो कि पेशवा घराने के थे, वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज का दूसरा अवतार हुआ। और जो पेशवा घराने के ब्राह्मण थे उनका नाम था रघुनाथ जी पेशवा, और उनके बेटे के तौर पर गोस्वामी जी महाराज ने दूसरा अवतार लिया जिनका नाम था शामराव जी पेशवा। और वो दो भाई थे। और पहले के ज़माने में राजा महाराजा का ज़माना हुआ करता था। पहले ऐसे होता था कि अगर बच्चा 12-13 साल का हो जाए, किशोर अवस्था जवानी में अगर आ जाए, तो उसको राजगद्दी दिया जाता था। तो उस दौर में जब रघुनाथ जी पेशवे, इनके जो बड़े बेटे शामराव जी पेशवे, जो कि गोस्वामी जी महाराज के दूसरे अवतार थे, तो वह जब 12 साल के हुए, किशोर अवस्था में आ गए, तो उनको घर वालों का ऐसा कहना था कि इनको अभी राजगद्दी दी जाए, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए उस राज्य का। तो गोस्वामी जी महाराज तो जागृत अवस्था में थे, उनको पता था कि मैं अगर यहाँ पर बैठ गया तो मैं अपने काम, जिस काम के लिए आया हूँ, जिस मकसद के लिए आया हूँ, वह नहीं कर पाऊँगा। तो गोस्वामी जी महाराज को जैसे ही पता चला कि भाई सुबह में उनका राज तिलक होने वाला है, उनको उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं, तो एक दिन पहले ही वह घर से निकल गए और उत्तर प्रदेश के किसी शहर में जा करके वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में उन्होंने उस प्रभु परमपिता परमात्मा को पाया। 12 वर्ष की उम्र में ही, पहले लोग जो छोटे उम्र से ही भगवान को पाने के लिए तरसते थे, तो उन्होंने भी तपस्या करी, परमात्मा को पाया। हुआ तो जागृत अवस्था में थे, तो उन्होंने जो घट रामायण छिपा के रखी थी उनको फिर से उन्होंने निकाला और अपने साधना के बलबूते पर उन्होंने फिर से लिखना शुरू कर दिया और उस पुस्तिका को पूरी कर दी। और उस पुस्तिका को, घट रामायण को, हमारे जो गुरु महाराज है, वो जो पंडित जी थे, वो पंडित जी वो चौपाई पढ़ा करते थे। घट रामायण की ही चौपाई होती थी। हम आपने सभी ने वो घट रामायण की सत्संग गुरु महाराज के मुखरबिंद से हमने सुनी है। यानी कि पंडित जी महाराज ऐसे चौपाइया बोलते थे जिसमें ये जिक्र आता था,
तरह की वो चौपाई हुआ करती थी और उसका स्पष्टीकरण हमारे गुरु महाराज जी हमें बताते थे। तो यह वही घट रामायण हुआ करती थी। तो गोस्वामी जी महाराज ने वह घट रामायण लोगों में प्रचलित कर दी और काफ़ी उसका प्रचार प्रसार कर दिया। तो उस वक्त में गोस्वामी जी महाराज हाथरस में चले गए, जिनको अभी हाथरस के गोस्वामी जी महाराज के नाम से जानते थे, और उन्होंने घट रामायण लिखी थी।